Hello friends, this is Others and welcome to my channel Study Buddy with Entertainment. Today our topic is transistor. So we are learn about something transistor. तो ट्रांजिस्टर्स देखिए पहली बात की ट्रांजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। यानी कि ट्रांजिस्टर कुछ एक ऐसी डिवाइस है जो रजिस्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। यानी कि वह डिवाइस जो अपने इनपुट से आउटपुट पर कुछ रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस को प्रोवाइड कराती है, उसको हम लोग ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 23 दिसंबर 1947 को जॉन बर्डिन और वाल्टर एच ब्रेटन नामक दो साइंटिस्टों ने किया था। ये दोनों साइंटिस्ट उस समय यूएसए में काम करते थे, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में काम करते थे। ट्रांजिस्टर के आविष्कार से पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एकदम क्रांति सी आ गई थी। मतलब कि आज सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में ट्रांजिस्टर एज अ हार्ट काम करता है। ठीक है, क्यों एज अ हार्ट काम करता है? क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ही कम वोल्टेज और कम करंट पर भी ऑपरेट हो जाते हैं। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर्स को क्यों वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस होना पड़ा, वो क्या कारण थे कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार करना पड़ गया। तो पहला कारण यही था कि वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत ही बड़ा होता था और ये भारी भी होते थे, और इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता था कि अगर हमको वैक्यूम ट्यूब से कुछ काम लेना हो तो सबसे पहले हमको इसके हीटिंग एलिमेंट को गर्म करना पड़ता था। ठीक है, इसलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था, इसलिए यह फ़ायदेमंद नहीं था। और दूसरी बात यह कि इसमें पावर का कंजम्पशन बहुत ही अधिक होता था, और पावर के कंजम्पशन का अधिक हो जाने से इसकी इफ़िशियंसी घट जाती है। और दूसरी बात ये कि ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और कम वोल्टेज और कम करंट पर भी ऑपरेट हो जाते हैं, और इनमें शॉक लगने का या डैमेज होने का खतरा बहुत ही कम होता है। अब कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण करना हो तो हम दो पी टाइप मटेरियल के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को सैंडविच कर देंगे तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, दो पी टाइप मटेरियल के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के मटेरियल को सैंडविच कर देने पर पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉर्नर बन रहे हैं, तो इन तीनों कॉर्नरों से हम लोग एक एक टर्मिनल निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको बोलते हैं, ये बेस हो जाता है, ये इमीटर हो जाता है और ये कलेक्टर हो जाता है। ठीक, और हम जानते हैं कि जब दो मटेरियल्स मिलते हैं भिन्न तो वहाँ पर एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब एक पी टाइप मटेरियल एक एन टाइप मटेरियल मिलते हैं तो वहाँ जंक्शन का फॉर्मेशन होना ही होना है। तो इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। ये जंक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यह इमीटर के साइड का जंक्शन है तो इसलिए हम लोग इसको इमीटर जंक्शन बोलेंगे। ठीक, फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी एन और पी मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी एक जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको हम लोग कलेक्टर जंक्शन बोलेंगे। क्यों कलेक्टर जंक्शन बोलेंगे? क्योंकि ये कुछ इसका स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस ये कलेक्टर के साइड का है तो इसलिए इसको कलेक्टर के साइड का बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं हम लोग। ये डायोड फॉर्म है। डायोड फॉर्म कैसे है? हम लोग जानते हैं कि अगर हमको पी से स्पीड डिनोट करना है तो हम ये इसका यूज करते हैं, और ये एन के लिए डिनोशन है, तो ये पी एन, फिर देन ये भी एन और ये पी। ठीक, तो पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल्स की अगर बात करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक गोल सर्कल में हम एक ऐसे बना देते हैं, और ऊपर का जो लाइन होता है वो कलेक्टर होता है, नीचे की लाइन को हम लोग इमीटर, इधर की लाइन को हम लोग बेस करते हैं, और इसके एक तीर अंदर की ओर हो जाता है। यह अंदर की ओर जो तीर दिखा रहा है यह बता रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट का जो फ्लो होने का डायरेक्शन होता है वो पी से एन होता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और ये इसी कंस्ट्रक्शन के आधार पर एक और होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। उनका कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, जब दो एन टाइप में सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को सैंडविच कर दिया जाता है तो वहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाती है। ठीक, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाती है। ठीक उसी तरह से जब दो भिन्न मटेरियल्स मिलते हैं तो वहाँ पर एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी एक जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यह कलेक्टर के साइड इमीटर के साइड का है तो इसलिए इमीटर जंक्शन, और ये कलेक्टर के साइड का है तो इसलिए इमीटर जंक्शन। और इसका ये डायोड फॉर्म ये हो गया। डायोड फॉर्म इस तरह से, ये भी अगेन यह एन, यह पी और ये पी और ये एन, यानी एन पी एन। फिर इसका सिंबल्स कुछ इस तरह से होता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, एन
पी एन, यानी इसमें करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में जो 3 टर्मिनल निकाले थे इमीटर, बेस और कलेक्टर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इमीटर क्या होता है? जो इमीटर ये होता है, इमीटर जो बेस के एक तरफ की एक लेयर होती है, इमीटर बेस के एक तरफ की लेयर होती है, ये इमीटर होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। ठीक है, इमीटर की यह जो लेयर है बेस के एक तरफ होती है, ये क्या करते हैं? मेजॉरिटी कैरियर को इमिट करने, चूँकि ये मेजॉरिटी कैरियर को इमिट करने का काम करते हैं, इसलिए इसके डोपिंग का लेवल हम लोग हाई रखा जाता है। और रही बात साइज़ की, तो साइज़ इसका देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखे ही थे, यहाँ पर हम लोग देखे ही थे कि ये कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा है, बेस सबसे छोटा, और फिर इमीटर बेस से बड़ा होता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर बेस क्या होता है? बेस की यह लेयर जो होती है, बेस वाली लेयर जो होती है, इमीटर और कलेक्टर के बीच की सैंडविच होती है। ठीक है, और यह लेयर सबसे पतली होती है, और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 10⁻⁻6 मीटर की होती है। इसकी डोपिंग का लेवल कम रखा जाता है और इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। यह क्या करते हैं कि इमीटर से प्राप्त मेजॉरिटी कैरियर में से अधिकांश को कलेक्टर को दे देते हैं, इसलिए इसके डोपिंग का लेवल कम रखा जाता है। और कलेक्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर की यह लेयर जो होती है बेस के दूसरी तरफ होती है। कलेक्टर की लेयर को हम लोग बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि इमीटर से आने वाले अधिकतर मेजॉरिटी कैरियर को कलेक्ट करते हैं। कलेक्टर मतलब कि कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसके साइज़ को हम लोग बड़ा रखते हैं। ठीक है, और अगर अब देख लीजिए, हम एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर हम लोग बना रहे हैं तो ये देखिए, इमीटर और कलेक्टर का जो मटेरियल है वो सेम है। इमीटर और कलेक्टर का मटेरियल सेम है, लेकिन फिर भी ये आपस में चेंजेबल नहीं है। ये चेंजेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी डोपिंग का लेवल और साइज़ अलग अलग है। इनके डोपिंग का लेवल और साइज़ अलग अलग होने से इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, इसलिए ये आपस में चेंजेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।